नमस्ते दोस्तों, हमारे एवेंजर्स के हर फेज के अल्टीमेट गाइड में आपका स्वागत है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एपिक सफर के लिए तैयार हो जाइए। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डुबकी लगाएंगे और एवेंजर्स सागा के हर फेज को देखेंगे। एक जीनियस बिलियनियर के मेटल सूट वाले शुरुआत से लेकर टाइम और स्पेस की माइंड ब्लोइंग बैटल्स तक हम उन मोमेंट्स को फिर से जिएंगे जिन्होंने हमें हंसाया, खुश किया और शायद थोड़ा रुलाया भी। तो पॉपकॉर्न ले आओ, आराम से बैठ जाओ और एवेंजर्स के फेजेस के थ्रिलिंग सफर के लिए तैयार हो जाओ। सोचो 2008, एवेंजर्स के बिना एक दुनिया। यह सब शुरू हुआ एक जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट टोनी स्टार्क से। आयरन मैन सीन पे छा गया और दिखा दिया कि हीरोज फ्लॉड, फनी और बिल्कुल कैप्टिवेटिंग हो सकते हैं। लेकिन वो अकेला नहीं था। हम मिले एक सुपर सोल्जर से जो टाइम में फ्रोजन था, एक गॉड ऑफ थंडर जो अर्थ पे बैनिश किया गया था, और एक जायंट ग्रीन रेज मॉन्स्टर से। हर हीरो का अपना स्ट्रगल था, अपनी स्टोरी थी। और फिर हुआ ये। निक फ्यूरी, आई पैच वाला मास्टरमाइंड, उन सबको इकट्ठा ले आया। एवेंजर्स इनिशिएटिव का जन्म हुआ। पहली एवेंजर्स फिल्म एक गेम चेंजर थी, सुपर हीरोज का एक ऐसा टीम अप जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। हमने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई को लोकी और उसकी चिटौरी आर्मी के खिलाफ यूनाइटेड देखा। द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क एपिक थी, टीम वर्क की पावर का असली सबूत और किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज की शुरुआत। फेज 1 ने हीरोज, विलन्स और एंडलेस पॉसिबिलिटीज के यूनिवर्स की नींव रखी। हमें क्या पता था कि फ्यूचर क्या लेकर आएगा। फेज 2 हमें कॉस्मोस में और आगे ले गया और एमसीयू के नए कोनों से मिलाया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, मिसफिट्स का एक रैगटैग ग्रुप ने अपने ह्यूमर, हार्ट और क्लासिक रॉक साउंड ट्रैक से हमारा दिल चुरा लिया। अर्थ पे वापस एवेंजर्स को नए थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। हाइड्रा, वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हारा हुआ मान लिया गया था, वापस आ गया, जिससे दुनिया में केओस फैल गया। और फिर आया अल्ट्रन, एक डरावना एआई जिसे अच्छे इंटेंशंस से बनाया गया था, लेकिन उसके डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। हमने एवेंजर्स को अपनी लिमिट्स तक पुश होते देखा। उनके बॉन्ड्स का टेस्ट हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। स्कारलेट विच और विजन के आने से टीम में और कम्प्लेक्सिटी आ गई। और एंटमैन को मत भूलना, जिसने दिखा दिया कि साइज मायने नहीं रखता जब आपके पास सुपर सूट और ढेर सारा हार्ट हो। फेज 2 ने एमसीयू को ऐसे एक्सपैंड किया जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, एक और भी बड़े और बेहतरीन फ्यूचर के लिए स्टेज सेट करते हुए। चैप्टर 3, फेज 3, इन्फिनिटी गॉन्टलेट का सामना। फेज 3 इमोशंस का रोलर कोस्टर था। बनते हुए एवेंजर्स को थैनोस के खिलाफ एक होना था। थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढ रहा था। उसका गोल यूनिवर्स को रीशेप करना। स्टेक्स ऊंचे थे। इन्फिनिटी वॉर ने हमें हिला दिया। थैनोस ने स्नैप से यूनिवर्स के आधे लाइफ को मिटा दिया। हमारे हीरोज हार गए, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। एंड गेम एक एक्सपीरियंस थी। बचे हुए एवेंजर्स फिर असेंबल हुए। फाइनल बैटल एपिक थी। फेज 3 एक गेम चेंजर था। चैप्टर 4, फेज 4, नई शुरुआत, नए हीरोज। इन्फिनिटी सागा खत्म हो सकती है, लेकिन एमसीयू अभी खत्म नहीं हुआ है। फेज 4 ने एक नए ईरा की शुरुआत की। एंड गेम के आफ्टरमैथ को एक्सप्लोर किया और हमें हीरोज की एक नई जेनरेशन से मिलाया। हमने मल्टीवर्स में कदम रखा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने स्टोरी टेलिंग के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज खोल दी। हम मिले शैंग-ची से, कुंग फू के मास्टर से और इटर्नल्स से, एंशिएंट बीइंग्स जिन्होंने चुपके से अर्थ की हिस्ट्री को शेप किया है। वांडा विजन, लोकी और दूसरे डिज्नी प्लस प्लस सीरीज ने एमसीयू लोर को डीपन किया और हमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को क्लोजली देखने का मौका दिया। हमने जाने पहचाने चेहरों को लॉस, चेंज और अपने पास्ट के वेट से ग्रैपल करते देखा। फेज 4 अलग हो सकता है, लेकिन ये उतना ही एक्साइटिंग है। ये एक्सप्लोरेशन, ग्रोथ और आने वाले और भी ज्यादा इनक्रेडिबल एडवेंचर्स के प्रॉमिस का टाइम है। एवेंजर्स असेंबल्ड सफर जारी है। एवेंजर्स के सभी फेजेस के अल्टीमेट गाइड को देखने के लिए धन्यवाद। हमने टाइम, स्पेस और ढेर सारे सुपर हीरो एक्शन का सफर तय किया है। पहले आई एम आयरन मैन से लेकर एंड गेम के माइंड ब्लोइंग इवेंट्स तक, एमसीयू हमें एक अनफॉरगेटेबल राइड पे ले गया है। ज्यादा मार्वल कंटेंट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
हम आपको एवर एक्सपैंडिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सभी लेटेस्ट न्यूज, थ्योरीज और डिस्कशन से अपडेटेड रखेंगे। आपका फेवरेट फेज कौन सा है, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए और ये भी बताइए कि आप एमसीयू के फ्यूचर में क्या देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं।